आइए अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने स्पीकर के पास अविश्वास प्रस्ताव दिया है और कल इस पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। उधर विधानसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज कहा कि मैंने विपक्ष की सीट सीएम के लिए गर्म करके रखी है, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह उनका सपना है। रिपोर्ट देखें। एमपी विधानसभा के विंटर सेशंस के पहले दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस ने स्पीकर को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। पार्टी का इरादा है कि मंगलवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए। हालांकि कांग्रेस ये भी आशंका जता रही है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने देगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये भी दावा है कि सरकार का इरादा सत्र को 5 दिन चलाने का है ही नहीं। वर्मा ने कहा कि 21 दिसंबर को सत्र खत्म करने की तैयारी है। तो हमने कार्य सूची देखी अभी तक, उसमें ये परिलक्षित हो रहा है कि 21 तारीख को ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दों से भागने वाला मुख्यमंत्री कहता हूँ मैं शिवराज चौहान को। जनहित के किसी मुद्दे पे ये चर्चा करना ही नहीं चाहते। हमने आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, माननीय स्पीकर साहब के चेंबर में हमने उन्हें दिया है। इसका नियम ये है कि सदन में कल हम प्रेस करेंगे। 230 विधायक हैं पूरे मध्य प्रदेश, 23 विधायक यदि हाथ उठा के खड़े होकर बोलते हैं तो वो स्वीकार किया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव, उस पर बहस होना चाहिए। पर जिस तरीके से ये सदन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कराना चाहेंगे और इसलिए इसी 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत है। 2 दिन में सत्र खत्म करने की कांग्रेस की आशंका को नरोत्तम मिश्रा ने गलत बताया। ये परंपरा है, अविश्वास अगर रखा है तो आरोप भी आएंगे। आरोप पत्र हमने पहले दे दिया था, 11:50 का समय झूठा बता रहे हैं। नहीं, मैं तो स्वयं गवाह हूँ इसका, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। और उन्होंने 11 बजे तक नहीं दिया था। खैर फिर भी उसके बाद भी स्वागत है ना, कौन मना कर रहा है। सदन भी कम चलाने की बात कर रहे हैं कि 23 की जगह 21 तारीख में ही सदन समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा विपक्ष आरोप। ये उनको पता नहीं पूर्वाभास कैसे हो जाता है, सिक्स सेंस उनका कुछ बोलता होगा। सत्र के पहले दिन कमलनाथ ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री के लिए विपक्ष की सीट गर्म कर रखी है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले सालों में अच्छे संबंध बनाए हैं, इसीलिए मैंने विपक्ष की सीट उनके लिए गर्म करके रखी है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सिर्फ सपना है। मैंने भी तो कहा था कि इसे दिवा स्वप्न कहते हैं और उनकी कुर्सी गर्म है तो वो गर्म रखें, वहीं रहेंगे। मेरी ओर से शुभकामनाएं, और उन्होंने तो वैसे भी शुभकामना हमको यहीं रहने। सत्र से एक दिन पहले दोनों दलों की सर्वदलीय बैठक में आपसी सहमति से तय हुआ था कि 5 दिन के सेशन में शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला दिन थोड़ी बहुत नोकझोंक के बीच खत्म हो गया, लेकिन दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के आसार बन गए हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे, यानी साम दाम दंड भेद सब नीतियां आजमाएंगे। कृषि मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि साम दाम दंड भेद काम नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस 174 से ज्यादा सीटें इस बार चुनाव में लाएगी। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे। चलो ये आपने बढ़िया बता दी, चुनाव जीतने के लिए तो जरूरी है, जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। अगला चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर फॉर्मूला लगाएगी, साम दाम दंड भेद हर नीति आजमाएगी। बीजेपी का टारगेट सिर्फ जीत है, फिर चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। जी हां, ये बड़ा दावा खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में 200 प्लस और लोकसभा में सभी 29 सीटें जीतना बीजेपी का लक्ष्य है।
कमल पटेल ने ये बयान रविवार को दिया। हालांकि उनके बयान पर जब सियासत तेज होने लगी तो उन्होंने सोमवार को थोड़ा बदलाव किया और कहा कि साम दाम दंड भेद का मतलब सबका साथ सबका विकास से है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से डाल डाल तो बीजेपी पात पात है। देखिए, साम दाम दंड भेद का मतलब है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को वो अगर डाल डाले तो हम पात पात हैं। कांग्रेस को दर्शनीय नीति से हराया हमने और हराएंगे, और कांग्रेस का सफाया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश पूरा करेगा। इस बार 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे, नकुलनाथ कमलनाथ भी हारेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि इस बार कमलनाथ और नकुलनाथ को भी हार मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को साम दाम दंड भेद का भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस 174 से ज्यादा सीटें लाने वाली है। साम दाम दंड भेद ये वोट नहीं डालते, जनता वोट डालती है, किसान वोट डालते हैं, मजदूर डालते हैं, और ये सब परेशानी कर्मचारी डालते हैं, युवा डालते हैं। ये सब आज की तारीख को परेशान है। इसलिए साम दाम दंड भेद आप लगाते रहो, लेकिन जनता आपके खिलाफ वोट देगी। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 114 नहीं 174 से ज़्यादा से सरकार बनी। दरअसल कमल पटेल छिंदवाड़ा के प्रभारी हैं, लिहाजा वो कमलनाथ और नकुलनाथ को भी अपने बूते हराने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा की 29 में से 28 सीटें बीजेपी की हैं। छिंदवाड़ा इकलौती सीट है जहां कांग्रेस की जीत हुई थी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की नजर 11 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव में मिली हार के बाद नई रणनीतियों पर काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत सूबे के कोने कोने पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी भी तेज कर दी है। उधर कांग्रेस के इन अभियानों की काट में बीजेपी ने लोकसभा संपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी के सांसद प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाएंगे। चुनावी सीजन है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, इसलिए पार्टी के सामने जमीन मजबूत करने की चुनौती ज्यादा है। वहीं कांग्रेस को जीत तो मिली है, लेकिन ये सीट पहले से ही कांग्रेस की थी और ऐसे में कांग्रेस ने कुछ गवाया नहीं तो कुछ पाया भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए ये जीत एक शुभ संकेत जरूर है। ऐसे में कांग्रेस ने एक नए अभियान की तैयारी कर ली है। अगले महीने कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करेगी और ये यात्रा 3 स्तर की होगी। जिले ब्लॉक लेवल पर यात्रा, जिले में अधिवेशन और राज्य में बड़ी यात्रा। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग हर बूथों में पदयात्रा के माध्यम से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली इतिहास को बताएंगे, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, योजनाओं को बताएंगे और घर घर जाएंगे और जितने कांग्रेस परिवार है उस कांग्रेस परिवार के घरों में हमारा जो झंडा है, पार्टी का झंडा है, वो भी फहराएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। उधर बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सांसदों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने सूबे के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसकी कमान सांसदों और संगठन के नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी के सांसद हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस संपर्क अभियान के फीडबैक से पार्टी नई रणनीति तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा वार प्रवास चल रहा है और हमारे जितने सारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग 2-2, 3-3 लोगों की टीम बनी है। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी हैं, मनोज जी हैं, हम सब लोग सभी आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र का दौरा हमारा कर रहे हैं। विधानसभा स्तरीय बैठकों में कार्यकर्ताओं की बैठक भी होगी, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी होगी और हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, पब्लिक मीटिंग में। भाजपा जहां गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत के साथ उत्साह में है, तो वहीं कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर कर अपनी जीत पर इतरा रही है।
जानकारों का मानना है कि फिलहाल दोनों पार्टियों को मिली अलग अलग राज्यों की जीत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में नई ऊर्जा तो भर ही दी है, तो वहीं दोनों पार्टियां गुजरात और हिमाचल के अपने अपने फॉर्मूले को अगले साल होने वाले चुनावों में इस्तेमाल करने वाली है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। चुनावी मौसम में कर्मचारी आंदोलन तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 5 दिनों से जारी है। वैसे तो इनकी कई मांगें हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग है नियमित नौकरी और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली। इनका कहना है कि कोरोना काल में इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर का काम किया, लेकिन सरकार अपनी नजरें इनायत नहीं कर रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी भी नाराज हैं सरकार से। उधर कर्मचारी आंदोलन पर सियासत भी तेज है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। भोपाल सहित कई जगहों पर इनका धरना प्रदर्शन 5 दिन से चल रहा है। इस आंदोलन का असर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं, जिनमें सबसे बड़ी मांग नियमित नौकरी और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की है। भोपाल में धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक इनसे बातचीत तक नहीं की जा रही। इनकी चेतावनी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी। कोई आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला हमको। तो ये इसी तरह आपका आंदोलन हड़ताल जारी रहने वाली है? जब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगी हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे और इसी तरीके से हम बैठे रहेंगे जब तक हमको नियमित करेंगे, हमको कोई भी आदेश नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मुख्य मांगे हैं और प्रशासन की ओर से या CMHO या कोई अन्य अधिकारी ने बातचीत की है आपसे? नहीं, हमसे कोई बात तो नहीं किया। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और हम अपने कैडर के लिए ही लड़ रहे हैं और हमारी यही मांगे हैं कि हमको MLHP कैडर में सम्मिलित किया जाए और हमारी पूरी मांगे यही कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ही नहीं बल्कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकार से नाराज चल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने भी हड़ताल की चेतावनी दी है। उधर इन आंदोलनों को लेकर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। पूर्व CM कमलनाथ ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने भरोसा दिया है कि सत्ता में आए तो बेहतर प्लान बनाकर कर्मचारियों को फायदा दिया जाएगा। सरकार नियमित करेंगे। ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इनके साथ उपाय निकालेंगे ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रहे और इनके साथ न्याय होए। आज ना PF, ना आरक्षण, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, हर 3 साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करो, ये कौन सा इंसाफ है? संविदा आउटसोर्स सब इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो भी लगा हुआ है इसकी जॉब सिक्योरिटी होए, इसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या हम सैद्धांतिक रूप से हम इनके साथ हैं, इसलिए हम इनकी मदद करेंगे। चुनावी मौसम में लगातार कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, फिर चाहे किसानों की बात हो या फिर कर्मचारियों की। उधर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ झूठे वादे कर रहे हैं। बातें करना ये कांग्रेस की आदत है। 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में रहे और ये बात भी सही है कि जब सरकार में आए थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 15 महीने में एक भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि कांग्रेस का हर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है, तो फिर नई वादों की पोटली लेकर कमलनाथ जी निकले हैं। एक तरफ जहां कर्मचारी संगठनों ने चुनावी सीजन में सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस इसका सियासी माइलेज देने में लगी हुई है। कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस चुनाव में उठाना चाहती है। ऐसे में सरकार के सामने कर्मचारियों को मनाने की एक बड़ी चुनौती है। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भी मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। 20 दिसंबर से मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति ने 3 प्रमुख द्वार पर हाईटेक इंतजाम किए हैं।
हालांकि महाकाल लोक में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। उज्जैन महाकाल के मंदिर में अब मोबाइल पर पाबंदी लग चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए अब मोबाइल लेकर मंदिर में जाना मुमकिन नहीं होगा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई बार फिल्मी गानों पर रील बनाने और विवादित फोटो खींचने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते मंदिर समिति ने फैसला लिया था कि 20 दिसंबर से महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल बैन कर दिया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले तीनों द्वार पर मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अगर बिना मोबाइल के मंदिर पहुंचेंगे तो उन्हें मोबाइल को लॉकर में रखने की औपचारिकता से निजात मिलेगी, लेकिन जो श्रद्धालु मोबाइल के साथ पहुंचेंगे उन्हें मंदिर समिति के द्वारा बनाए गए लॉकर में मोबाइल रखना पड़ेगा। जो हमारी 5 तारीख को महाकालेश्वर प्रबंध समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख से मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा मंदिर परिसर में। तो 15 दिन का जो समय लिया गया था उसका पर्पस यही था कि पहली बात तो सभी लोगों को हम बता पाएँ, जो भी भक्त आ रहे हैं उन तक मैसेज पहुंच जाए कि चूंकि प्रतिबंधित है 20 तारीख से, तो मोबाइल लेके ना आए। लेकिन ये भी संभावना बनती है कि कई सारे लोग मोबाइल लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इसी कारण से जो हमारी तैयारी चल रही है उसके अंतर्गत जो हमारे तीनों प्रवेश द्वार हैं, उन तीनों प्रवेश द्वार पर ही हम लोग मोबाइल लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला मानसरोवर में रहेगा, दूसरा हमारा जो प्रशासक ऑफिस है उसके सामने जो जगह है वहाँ पर एक जगह रहेगी, और तीसरा हमारा 4 नंबर गेट पे रहेगा। तीनों जगह पर हमारी मोबाइल लेने के लिए पूरी टीम रहेगी, और इसके अंतर्गत जब हम मोबाइल उनसे लेंगे तो बाकायदा वो पूरा उसकी एंट्री एक सॉफ्टवेयर में होगी। वहाँ पर जो देने आया है उसका फ़ोटो होगा, और जो मोबाइल दे रहे हैं उनके भी जो मोबाइल्स हैं उसकी फ़ोटो ली जाएगी, और QR कोड जनरेटेड एक स्लिप दी जाएगी। इसका पर्पस ये है कि चूँकि फ़ोटो भी है, मोबाइल्स की फ़ोटो भी है और QR कोड भी है, तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं ले पाएगा। और जब आप उस स्लिप को दिखाएंगे तो ईजिली आपको अपने मोबाइल आप उसी जो काउंटर है वहाँ से आप ले पाएंगे। व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है कि व्यक्ति को जो दर्शनार्थी है उसको बहुत ज़्यादा समय ना लगे और उसको किसी प्रकार से इनकन्वीनियंस ना। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मोबाइल लॉकर को लेकर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इस दौरान चेकिंग भी होगी, यानी कि श्रद्धालु छिपाकर भी मोबाइल मंदिर परिसर में न ले जा सकेंगे। मोबाइल पर पाबंदी सिर्फ महाकाल मंदिर परिसर में रहेगी। जो श्रद्धालु महाकाल लोक जाना चाहते हैं वो अपने साथ मोबाइल ले जा सकते हैं। महाकाल लोक को प्रतिबंध वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया है। इतना ही नहीं, महाकाल लोक में भक्तों के लिए जियो के 5G नेटवर्क की फ्री सर्विस दी गई है। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधायक रेस्ट हाउस पहुंचे और ओपन जिम में विधायकों के साथ वर्कआउट किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को भी अपने काम से वक्त निकालकर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। शरीर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में बहुत कम ऐसे लोग हो पाते हैं जो कि अपने शरीर के लिए समय निकाल पाते हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी जो है विधायक रेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं और ओपन जिम में वो वर्कआउट कर रहे हैं। सर, आप लोगों का जीवन बहुत व्यस्त रहता है, बैठके हैं, प्रवास रहते हैं, ऐसे में अपने शरीर के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं। आज आप खुद पहुंचे हुए, क्या सलाह देंगे या क्या सीख देने के लिए? ये एक हमारे जो विधायक यहाँ आकर के रुकते हैं उनके लिए इस तरह का कोई माने कम जगह में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसे जिम कह सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से घूमने जाएं, गाड़ियों का शोर, पोल्यूशन का शोर, इसलिए हमने यहाँ व्यवस्था की है कि हमारे विधायक यहाँ में ये तमाम हल्की हल्की एक्सरसाइज करने के लिए प्रयास करें। और स्वाभाविक तौर पर है कि यदि हमारा जनप्रतिनिधि है तो उसको भी अपना समय देना, अपने लिए देना, अपने शरीर के लिए देना, इसलिए यहाँ थोड़ा सा समय निकाल करके वो करेगा। और अब कई लोग सोते रहते हैं तो उसको आप क्या करेंगे? आज से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था है? बारे में बात जी जी। तो सर, लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग हैं सोते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा अभियान भी चलाएंगे तो ताकि लोग अपने प्रति वो उसके कारण कोई भी विधायक जो है वो 3 बजे 4 बजे तक ड्यूटी करता है, कई तो रात भर घूमता रहता है, तो सोना उसके लिए जरूरी होता है। पर ये इसलिए बनाया है कि जिससे मान लो कि 3 बजे उसको, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि केवल आप सुबह जिम करो, आप शाम को भी कर सकते हो। तो बनाया इसलिए कि आप रात भर नहीं अवसर मिला, आपको दिन को अवसर नहीं मिला तो शाम को निकालिए मौका, आइए जरूर।
यदि ठीक रखना है, अगली बार विधायक होना तो आना पड़ेगा। तो देखिए गिरीश गौतम जी है कह रहे हैं कि यदि स्वस्थ रहना है तो आपको अपने शरीर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विधायक जो है वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि अक्सर अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। कैमरामैन खिलाल सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल से खबर है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर सहमति बनी है। विपक्ष को जवाब देने के लिए विधायकों को टिप्स दिए गए हैं। विपक्ष के लिए तैयार की गई है रणनीति। गृहमंत्री अनंत मिश्रा का बयान है, जो तारीख तय होगी उसमें चर्चा को हम तैयार हैं। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। सीएम हाउस में करीब 1.5 घंटे तक यह बैठक चलती रही। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सम्मानित सदस्य सारगर्भित चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव पे जो विधानसभा अध्यक्ष तारीख तय करेंगे, समवेत सदस्यों ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी। विधेयकों पर, सदन की कार्यवाही पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन सेवा अभियान चल रहा है, उस पर विस्तार से बात हुई। स्वीकृति प्रति जो 83 लाख मध्य प्रदेश में एक साथ हुए हैं, उन सब विषयों पर बातचीत हुई। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है और सत्ता पक्ष भी तैयार है विपक्ष के हर वार का जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति अब विपक्ष के द्वारा अपनाई जा रही है और खास तौर पे जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके जवाब में जो है ये बैठक बुलाई गई थी विधायक दल की बैठक में। हालांकि दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई, लेकिन सभी विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो बातचीत की गई, चर्चा की गई और किस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं को जवाब देना है इसके बारे में भी रणनीति तैयार की गई है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर से ये कहा है कि सभी जो विधायक हैं वो चर्चा के लिए सहमत है, यानी अविश्वास प्रस्ताव पर एक आम राय हो गई और इस पर विधानसभा अध्यक्ष जो भी तारीख तय करेंगे उस तारीख में जो है इस चर्चा में सभी विधायक और खासतौर से बीजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा को लेकर एक सहमति भी बनी। अब इस विपक्ष में के जो मुद्दे हैं और विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव में जो भी मामले लेकर आए हैं उस पर भी रणनीति विस्तार पूर्वक यहाँ पे विधायक दल की बैठक में बनाई गई। सीधे तौर पे जो जवाब विधायक यहाँ पे देंगे, किस तरीके का सवालों पे उनका जवाब रहेगा, आक्रामक रुख जो है वो बीजेपी के विधायक सदन में अपनाएंगे, ये तमाम तरीके की बातें थी जिन पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को लेकर भी चर्चा की गई, बजट पे चर्चा की गई कि किस तरीके से बजट पे चर्चा करना है। तो एक हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा सत्र का जो दूसरा दिन रहेगा और उसमें जब इस तरीके के मुद्दे सामने आएंगे तो उससे किस तरीके से सत्ता पक्ष निपटेगा उसको लेकर भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रणनीति जो है यहाँ पर बनाई गई। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। भिलाई से खबर है, जहां पर बीजेपी की सभा में पत्थर फेंके गए हैं। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान घटना हुई। मंच में बैठे 2 लोगों को चोट लगी। वैशाली नगर विधानसभा में ये पत्थर फेंके गए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित अन्य नेता इसमें मौजूद थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भगवान भरोसे है और छत्तीसगढ़ का जो हालात देखते हैं